नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं कुछ शुरू तो कर लेता हूँ लेकिन पूरा क्यों नहीं कर पाता। हर बार मैं खुद से वादा करता हूँ कि कल से बदल जाऊंगा, फिर भी सब दोहराया जाता है। क्यों? क्या मुझ में सच में अनुशासन की कमी है? अगर इन सवालों ने कभी आपको बेचैन किया है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को सिर्फ एक कठिन नियमों वाली जिंदगी मानते हैं जिसमें मजा नहीं, बस दबाव होता है। लेकिन सच्चाई ये है, अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि आजादी की चाबी है। इसी सोच को बदलने के लिए लिखी गई है ये जबरदस्त किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे लिखा है शेल्डन हाउ ने। इस किताब में शेल्डन हमें ये नहीं सिखाते कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि हम कैसे खुद को जेंटली गाइड कर सकते हैं, बिना खुद को दोष दिए, बिना गिल्ट में डूबे, एक बेहतर और जिम्मेदार वर्जन बनने की ओर। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो परफेक्ट हैं, बल्कि ये उनके लिए है जो रोज सुबह खुद से लड़ते हैं, जो मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए सोचते हैं कि बस 5 मिनट और, जो दिन के अंत में गिल्ट में डूब जाते हैं क्योंकि वो जो करना था वो नहीं कर पाए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिन आपके हिसाब से चले, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी बातों पर टिकें, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। इस सफर में हम बात करेंगे कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं, कैसे मन की टालने वाली आवाज को शांति से संभाला जा सकता है, कैसे डिसिप्लिन को एक पनिशमेंट नहीं बल्कि पर्सनल प्रॉमिस बनाया जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, कैसे हम खुद के साथ एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो भरोसे पर टिका हो, ना कि गिल्ट और शर्मिंदगी पर। यह सिर्फ किताब की समरी नहीं है, ये एक भावनात्मक यात्रा है जहां आप खुद को बेहतर समझेंगे और शायद पहली बार अपने आप से बिना डरे प्यार से कह पाएंगे, अब मैं बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा भी। तो आइए इस ट्रांसफॉर्मेटिव सफर की शुरुआत करते हैं शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के साथ, एक ऐसी कहानी जिसमें मुख्य किरदार आप खुद हैं। चैप्टर 1, व्हेन लाइफ फील्स आउट ऑफ कंट्रोल। कभी कभी जिंदगी एक बिखरी हुई किताब जैसी लगती है जिसके पन्ने उलझे हुए हैं और कहानी अधूरी। सुबह उठते ही दिल भारी लगता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, एनर्जी मानो कहीं खो गई हो। जो काम करने थे वो फिर टल गए, जो सपना देखा था वो अब बोझ सा लगने लगा है। हम सब इस दौर से गुजरे हैं, वो पल जब आप बिस्तर से उठते हैं लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं होती, जब आपका दिमाग कहता है कुछ बड़ा करना है लेकिन शरीर जवाब देता है फिर कभी। यही वो समय होता है जब जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल लगती है और हम सोचते हैं कि शायद हमारे साथ ही कुछ गलत है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हालत केवल आपकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ बेहतर करना चाहता है लेकिन डिसिप्लिन की कमी उसे रोक देती है। जब बाहर की दुनिया केओटिक हो जाती है तो अंदर का मन भी उलझने लगता है। हम डिस्ट्रैक्शंस में कंफर्ट ढूंढने लगते हैं, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, खाने में, नींद में। लेकिन जितना ज्यादा हम भागते हैं उतना ही ज्यादा वो खालीपन गहराता जाता है। असल में जब हमारी लाइफ बिना डायरेक्शन के चल रही होती है तब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अनुशासन, डिसिप्लिन की। पर यहां एक गलतफहमी है, हम डिसिप्लिन को एक सख्त जेल की तरह समझते हैं, जबकि असल में वो एक जेंटल रोप है जो हमें वापस खींच लाती है हमारी सेंटर की ओर। इस स्टेज पर डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल या रूल्स फॉलो करना नहीं है, इसका मतलब है छोटे डिसीजंस लेना जो हमें कंट्रोल का एहसास कराएं। जैसे सुबह तय समय पर उठ जाना, एक ग्लास पानी पी लेना, अपने आप से एक वादा निभा लेना। मान लीजिए एक लड़का है जिसे हर सुबह लगता है कि आज कुछ बड़ा करेगा, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते दिन निकल जाता है। धीरे धीरे उसे खुद से नफरत होने लगती है। फिर एक दिन वो सिर्फ एक काम करता है, सुबह 7 बजे अलार्म पर उठता है और 10 मिनट वॉक पर जाता है। बस यही एक छोटा सा स्टेप उसे अंदर से एक नई उम्मीद देता है। अब उसे लगता है कि चीजें काबू में आ सकती हैं। डिसिप्लिन्ड होने की शुरुआत वहीं से होती है, जब हम खुद को बिखरे हुए हालात में भी थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। हम पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन एक दिन में कुछ मिनट अपने नाम कर सकते हैं। जब हम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे डायरेक्शन भी मिलने लगती है, कंट्रोल वापस आता है, न बाहर की दुनिया से बल्कि खुद के अंदर से। इसीलिए अगर आज आपको लग रहा है कि जिंदगी हाथ से निकल रही है तो उसे पकड़ने की कोशिश करना छोड़िए। पहले खुद के साथ बैठिए, अपने छोटे चॉइसेस को देखें और एक जेंटल डिसीजन लीजिए जो सिर्फ आपके लिए हो। यही वो पहली ईंट है एक नई डिसिप्लिन्ड जिंदगी की नींव रखने के लिए। चैप्टर 2, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। जब भी हम अनुशासन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कठोर छवि बन जाती है। हर सुबह 5 बजे उठना, घंटों तक बिना रुके काम करना, कोई गलती न करना और हर काम समय पर पूरा करना।
लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन की शुरुआत इतनी भारी या डरावनी नहीं होती। असल में सच्चा डिसिप्लिन तो उन छोटे छोटे डिसीजंस से बनता है जो हम हर दिन बिना किसी शोर शराबे के लेते हैं। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पी लेना, बिस्तर ठीक करना, समय पर उठना, खाने के समय मोबाइल को दूर रखना, ये सब मामूली लगने वाले चॉइसेस हैं, लेकिन इन्हीं में छिपी है वो ताकत जो धीरे धीरे हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के ढंग को बदल देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये छोटी आदतें क्या बड़ा बदलाव लाएंगी, लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है। बदलाव कभी अचानक नहीं होता, वो इन छोटी कंसिस्टेंट आदतों की वजह से ही धीरे धीरे आकार लेता है। जब आप लगातार किसी एक छोटी आदत को निभाते हैं तो आप अपने भीतर ये संदेश भेजते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, कि आप अपनी बात पर टिक सकते हैं, और यहीं से शुरू होता है खुद पर विश्वास बनना। मान लीजिए एक युवती है जो खुद को बहुत अस्थिर महसूस करती है। वो हर काम शुरू तो करती है लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाती। वो खुद को कोसती है, खुद पर गुस्सा करती है और सोचती है कि शायद उसके अंदर अनुशासन की क्षमता ही नहीं है। लेकिन एक दिन वो सिर्फ एक आदत अपनाती है, हर सुबह बिना देर किए अपने बिस्तर को अच्छे से ठीक करना। 3 हफ्तों तक वो बस यही करती है और उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब उसके अंदर यह विश्वास जागता है कि अगर वह एक आदत को निभा सकती है तो दूसरी को भी निभा सकती है, और यहीं से उसकी जीवन शैली बदलनी शुरू हो जाती है। ये छोटी कंसिस्टेंट आदतें कोई साधारण बातें नहीं होती। ये आपके भीतर की अस्थिरता को स्थिरता में बदलती हैं। ये आपके सोचने का तरीका बदलती हैं और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जिस पर खुद आपको गर्व हो। डिसिप्लिन कोई अचानक से जागा हुआ जोश नहीं होता, बल्कि ये तो रोजमर्रा के सामान्य डिसीजंस का एक परिणाम होता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उनसे खुद को अलग करना सीखते हैं, तब आपके पास क्लैरिटी आती है, और जब आप क्लैरिटी से जीते हैं तो जीवन पर आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। एक ही आदत को रोज निभाना, चाहे वो रात में समय पर सोना हो या सुबह बिना स्नूज किए उठना, ये सब आपके भीतर के केओस को शांत करता है और आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप बदलाव की सोचे तो बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी आदत चुनिए, कोई भी, जो आज आप निभा सकें, फिर उसे कल भी दोहराइए। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड जीवन की नींव रखती है। और एक बार जब आप खुद से ये कह पाते हैं कि मैं अपने छोटे वादों पर टिक सकता हूं, तभी आप बड़ी चीजों के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 3, टर्निंग इंटेंशंस इनटू एक्शन। हम सबके मन में कुछ न कुछ बड़े इरादे होते हैं। कोई अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, कोई एग्जाम पास करना चाहता है, तो कोई अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, एक दिन शुरू करूंगा, थोड़ा और टाइम मिल जाए तो बस शुरू कर दूं। लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि इरादे खुद से पूरे नहीं होते, उन्हें एक्शन में बदलना पड़ता है। असल में कई बार हम अपने गोल्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो भारी लगने लगता है। फिर डर, आलस्य और कंफ्यूजन हमें आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन अगर उसी गोल को हम छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांट दें तो वो मैनेजेबल हो जाता है। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो बस ये तय कीजिए कि हर दिन 300 शब्द लिखेंगे। कुछ ही हफ्तों में एक अच्छा खासा ड्राफ्ट आपके पास होगा। यही अप्रोच डिसिप्लिन का असली चेहरा है। बड़ा सोचो लेकिन छोटा शुरू करो। मोटिवेशन एक भरोसेमंद साथी नहीं होता, वो कभी होता है, कभी नहीं। अगर आप हर बार मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे तो शायद ही कभी कंसिस्टेंसी आ पाए। असल बदलाव तब आता है जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपको रोज काम करने के लिए तैयार रखे, चाहे मूड हो या ना हो। डिसिप्लिन का मतलब यही है, अपने सिस्टम को इतना सिंपल और मजबूत बनाना कि आपको डिसीजन लेने में वक्त ना लगे। इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है डेली स्ट्रक्चर। अपने हर दिन की शुरुआत अगर आप क्लियर प्लान के साथ करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और एक्शन लेना आसान हो जाता है। सुबह उठने का समय तय हो, पहला काम क्या होगा ये पता हो, और कौन से 2-3 जरूरी काम आज पूरे करने हैं। अगर ये तय हो जाए तो दिन ऑटोमेटिक तरीके से प्रोडक्टिव बनने लगता है। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट रहेंगे, इसका मतलब है कि आप फॉल बैक प्लान्स के साथ तैयार हैं। जैसे अगर आज जिम नहीं जा पाए तो घर पर 15 मिनट की वॉक कर ली। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको गिल्ट से बचाती है और कंसिस्टेंसी को बनाए रखती है। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन का नाम नहीं है, ये माइंडसेट है। मैं अपने वादों को निभाऊंगा भले ही मन न हो। जब आप बार बार एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग भी आपको सीरियसली लेने लगता है। धीरे धीरे आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं और यही सेल्फ ट्रस्ट आपकी ताकत बन जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई गोल सोचे तो सिर्फ सोचकर छोड़िए मत, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बदलिए। एक डेली प्लान बनाइए,
और खुद से कमिटमेंट कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी कंसिस्टेंसी आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां सिर्फ इरादे नहीं बल्कि आपकी मेहनत बोलती है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। किसी काम को तब करना जब लोग देख रहे हों, सराह रहे हों या तारीफ कर रहे हों आसान होता है, लेकिन वही काम तब करना जब कोई देखने वाला नहीं है, न कोई तालियां बजा रहा है, न कोई नोटिस कर रहा है, यही होता है असल अनुशासन। डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब सब शांत होता है। कोई डेडलाइन नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई सोशल मीडिया अपडेट भी नहीं, सिर्फ आप, आपका मन और आपके फैसले। और ऐसे में अगर आप सही काम करना चुनते हैं तब आप सचमुच डिसिप्लिन के रास्ते पर हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यानी खुद को जवाबदेह बनाना। इसका मतलब है कि आप अपना वादा खुद से करते हैं और निभाते भी हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर सुबह 6 बजे उठेंगे। पहले दिन सब ठीक चला, दूसरे दिन भी उठे, लेकिन तीसरे दिन मौसम ठंडा था, मन भी नहीं कर रहा था और कोई देखने वाला भी नहीं था। फिर क्या हुआ? अगर आपने फिर भी उठकर अपने दिन की शुरुआत कर दी तो वो डिसिप्लिन था, और अगर आप सोते रहे तो शायद आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के कोई भी काम कंसिस्टेंटली करना मुश्किल होता है। हमें आदत होती है वाहवाही की, फीडबैक की, एप्रिशिएशन की, लेकिन जिंदगी में कुछ सबसे जरूरी काम ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई तालियां नहीं बजाता। जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना या रोज पढ़ाई करना। इन सब कामों में कोई तुरंत रिवॉर्ड नहीं होता, लेकिन जो लोग इन कामों को लगातार करते रहते हैं वही धीरे धीरे स्ट्रांग फाउंडेशन बनाते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आप वही करते हैं जो आपने कहा था, भले ही कोई देखे या नहीं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो धीरे धीरे आपके कैरेक्टर का हिस्सा बनती है। जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गहराने लगती है। डिसिप्लिन तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब वो अंदर से आता है, बाहर के डर से नहीं। अगर आप काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सजा मिलेगी या कोई नाराज होगा तो वो टेम्पररी डिसिप्लिन है, लेकिन अगर आप वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने खुद से कमिटमेंट किया है तो वो स्थायी होता है। वो आपको धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो भरोसे के काबिल है, दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी। इसलिए अगली बार जब कोई आपको देखने वाला न हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? अगर हां, तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं, और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि दोबारा शुरू करने की हिम्मत है। चैप्टर 5, डिजाइनिंग अ प्रैक्टिकल रूटीन। अनुशासन की सबसे मजबूत नींव होती है एक ऐसा रूटीन जो हमारी जिंदगी के साथ चलता हो, ना कि उसके खिलाफ। पर अक्सर हम रूटीन को लेकर इतने सख्त हो जाते हैं कि वो एक कैद जैसी लगने लगती है। जैसे ही हम किसी दिन उस रूटीन से चूकते हैं हमें गिल्ट होने लगता है और धीरे धीरे हम पूरा डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर रूटीन को थोड़ी समझदारी और लचीलापन देकर बनाया जाए तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। हर इंसान का एनर्जी लेवल, काम का समय और जीवन की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, इसलिए कोई यूनिवर्सल रूटीन सबके लिए फिट नहीं बैठती। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं तो कुछ देर रात को। यहां सबसे जरूरी बात है खुद को समझना। आपका दिन किस समय सबसे शांत रहता है, कब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और कब आप नेचुरली प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। उसी के हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज को अलाइन कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल रूटीन का मतलब ये नहीं है कि आप हर काम के लिए एग्जैक्ट टाइम सेट करें, बल्कि ये समझें कि कौन से 3 से 4 काम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जैसे अगर आपके लिए हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और जॉब परफॉर्मेंस मायने रखते हैं तो आपकी दिनचर्या में इन तीनों के लिए जगह होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो हर दिन एक ही समय पर हों, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कभी सुबह वॉक, कभी शाम को लर्निंग। आप रूटीन को एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन उसे छोड़े नहीं। रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स हेल्पफुल होते हैं, जैसे दिन की शुरुआत एक तय प्रक्रिया से करना, चाहे वो सुबह उठते ही पानी पीना हो, 5 मिनट जर्नलिंग हो या हल्की सी स्ट्रेचिंग। दिन में 1-2 फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स रखना, जब आप बिना फोन या सोशल मीडिया के सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। और दिन के अंत में खुद से छोटा सा सवाल, आज मैंने क्या बेहतर किया, क्या सुधार सकता हूं। एक अच्छा रूटीन रिजिड नहीं होता, वो अडेप्टेबल होता है। उसमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर किसी दिन कोई प्लान बिगड़ भी जाए तो आप वापस ट्रैक पर आ सकें। यही फर्क है एक फोर्स्ड रूटीन और एक सस्टेनेबल डिसिप्लिन में। जब रूटीन आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है तो आप गिल्ट के चक्कर में नहीं फंसते,
बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, अपने दिन को इस तरह डिजाइन करना कि आप उसमें अपने उद्देश्य के साथ नेचुरली जुड़ जाएं। जब रूटीन आपकी मदद करने लगे, तब आप महसूस करते हैं कि अब आप सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहे, आप उसे कॉन्शियसली लीड कर रहे हैं। चैप्टर 6, स्टेइंग कंसिस्टेंट विदाउट बर्निंग आउट। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद को थकाकर काम करते रहें जब तक कि शरीर और दिमाग जवाब न दे दे। अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि कंसिस्टेंट रहने का मतलब है हर दिन एक 10% देना, चाहे हालत कुछ भी हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी एक बोझ बन जाएगी और बर्नआउट नजदीक आ जाएगा। कंसिस्टेंसी तब टिकती है जब उसमें सेल्फ केयर की जगह हो। सोचिए, अगर आप रोज बिना रुके काम करते जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, शरीर थक चुका है और दिमाग डल लगने लगा है, तो क्या आप लंबे समय तक फोकस कर पाएंगे? नहीं। इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेल्फ काइंडनेस भी जरूरी है। हर इंसान की एक नेचुरल एनर्जी साइकिल होती है। दिन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जब आप एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं, और कुछ समय ऐसा होता है जब आपको ब्रेक चाहिए होता है। डिसिप्लिन ये नहीं कहता कि आप उस ब्रेक को इग्नोर करें, बल्कि यह सिखाता है कि आप अपने काम और आराम दोनों का संतुलन बनाना सीखें। इसका एक आसान तरीका है अपनी दिनचर्या में माइक्रो ब्रेक्स और इंटेंशनल पॉजेस को शामिल करना। 90 मिनट इंटेंस काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना। यह छोटा सा पॉज आपके मेंटल और इमोशनल सिस्टम को रिसेट करता है। इसी तरह सप्ताह में एक दिन ऐसा रखना जब आप रिचार्ज कर सकें। घूमना, म्यूजिक सुनना, बिना गिल्ट के कुछ भी ना करना, यह भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। कई बार लोग खुद से यह उम्मीद लगा लेते हैं कि वो रोज परफेक्ट होंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन का असली रूप यह है कि आप खुद को समझें, स्पेस दें और उस स्पेस में ग्रो करें। इसमें रेस्ट भी आता है, रिकवरी भी और ग्रेस भी। एक और जरूरी बात, फिजिकल रिचार्ज उतना ही अहम है जितना मेंटल रिफ्रेश। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे, हाइड्रेशन पर ध्यान नहीं दे रहे या न्यूट्रिशन इग्नोर कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी दोनों पर असर पड़ेगा। डिसिप्लिन तब तक टिकाऊ नहीं बनता जब तक वो आपके शरीर और मन दोनों के साथ अलाइंड ना हो। इसीलिए अगली बार जब आप खुद से कहें कि मुझे और मेहनत करनी है, तो साथ में ये भी पूछिए, क्या मैं खुद को थकाकर काम कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो न सिर्फ मेहनत करवाए बल्कि आपको संभाले भी। क्योंकि असली डिसिप्लिन वहीं टिकता है जहां इंसान खुद से सख्त नहीं बल्कि समझदार होता है। चैप्टर 7, बिकमिंग अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। अनुशासन तब तक एक मेहनत भरा अभ्यास लगता है जब तक वह हमारी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाता। लेकिन जब डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, तब ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता, बल्कि वो बन जाता है कि हम हैं कौन। जैसे कुछ लोग खुद को सुबह उठने वाला इंसान मानते हैं, कुछ खुद को पंक्चुअल या ऑर्गेनाइज्ड मानते हैं। ये सब आइडेंटिटी लेवल पर डिसिप्लिन के मार्कर्स हैं। जब हम खुद को ये कहने लगते हैं कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो हमारा हर एक्शन उस थॉट को सपोर्ट करने लगता है। ये सिर्फ एक गोल पूरा करने की बात नहीं रहती, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है। और लाइफस्टाइल वही होता है जो आप बार बार कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली करते हैं। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद से कमिटमेंट। कोई हमें देख रहा हो या ना हो, कोई तारीफ करे या ना करे, हम अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज से जुड़कर चलते हैं। ये भी एक तरह की ईमानदारी होती है, लेकिन दूसरों से नहीं, खुद से। जब आप रोज अपने छोटे छोटे डिसीजंस में डिसिप्लिन चॉइसेस चुनते हैं, जैसे वक्त पर सोना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, काम को टालना नहीं, तो ये चॉइसेस धीरे धीरे आपके अंदर आइडेंटिटी लेवल पर बैठ जाती हैं। बहुत से लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो जानते हैं कि मोटिवेशन कभी कभी आता है और अक्सर चला भी जाता है। मगर आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन को किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। वो कहता है, मैं ये काम करता हूं क्योंकि मैं ऐसा ही इंसान हूं। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति रोज सुबह 6 बजे उठता है, चाहे उसका दिन कैसा भी रहा हो। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये इमेज बना ली है कि मैं अर्ली राइजर हूं। अब ये उसके लिए डिसिप्लिन नहीं रहा, ये उसकी आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस को डेली रीइंफोर्स करना। हर बार जब आप डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि मैं ये करने लायक हूं, मैं ऐसा इंसान हूं। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपके थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर में बदलने लगता है। आपकी प्रायोरिटीज साफ हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद कम होने लगते हैं और आप इनर क्लैरिटी महसूस करने लगते हैं। डिसिप्लिन एक स्किल है,
लेकिन डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना एक मानसिकता है, और इस मानसिकता की शुरुआत होती है अपने आप को उस नज़र से देखने से जो आपको आपकी बेस्ट वर्जन में विजुअलाइज कर सके। इसलिए अगली बार जब आप किसी चैलेंज के सामने खड़े हों, खुद से पूछिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह कैसे रिएक्ट करूंगा। यही सवाल आपके अंदर वो पावर एक्टिवेट कर सकता है जो किसी भी सिस्टम, गोल या हैबिट से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की यह ऑडियो बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और बेहतरीन ऑडियो बुक सुन सकें। जल्द ही आपसे एक और शानदार किताब की समरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।